अब हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 22,392 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 55.2। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 26.4%, जो कि एक काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 259%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों 61.8%, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों यहाँ पर है 0.00। तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी डेट नहीं है, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर औसम है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों बात करें बीएसई की, उसकी पीई रेशियो है 77.94। अगर बात करें सीडीएसएल की, उसकी पीई रेशियो है 55.83। अगर बात करें दोस्तों कैम्प सर्विसेज की, उसकी पीई रेशियो है 44.88। वहीं बात करें दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो है 55.17। तो दोस्तों अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में अगर देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों एक एवरेज वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि 9.86 से बढ़कर 10.93 यहाँ पर हो गई है। जिसका मतलब साथ साथ दोस्तों ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 1622 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1919 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों 85 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 94 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर दोस्तों रिजल्ट कंपनी का देखें तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। इसका दोस्तों बात करते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की और देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कैसी रही है। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर जो सेल्स हुई थी दोस्तों वो 1587 करोड़ की हुई थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1919 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स के अंदर ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ आई है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर 49 करोड़ का था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 94 करोड़ का यहाँ पर हो गया है। जिसके बाद दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों इस समय नेगेटिव चल रहा है और मार्च 2023 के बाद यहाँ पर नेगेटिव बना हुआ है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा एक बैकड्रॉ है। क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी का दोस्तों अगर कैश फ्लो नेगेटिव जाता है, उससे कंपनी का हल्के हल्के कैश कन्वर्जन साइकिल दोस्तों बिगड़ता है। अगर दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल बिगड़ता है तो कंपनी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की यहाँ पर जरूरत पड़ती है और ज़्यादा कैपिटल की वजह से दोस्तों कंपनी को कहीं न कहीं डेट रेज़ करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों कंपनी की बढ़नी शुरू हो जाती है और कंपनी के फंडामेंटल्स को तो यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पर अगर आप देखें तो अभी तक कंपनी ने किसी भी तरह का कोई डेट यहाँ पर नहीं लिया, तो शायद कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद इस समस्या को फ्यूचर के अंदर कंपनी पार पाती दिखे। पर अभी अगर बात करें तो कंपनी क्या कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 61.75% बनी हुई है और किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक खुशी की बात जरूर है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल तो दोस्तों कंपनी के बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जिसका मतलब दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ
दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है, जो कि एक परेशानी की बात यहाँ पर दिखाई ज़रूर देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.75% बनी हुई है और किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 का रिजल्ट एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।